लोहा काला भीतर कठिन पारस पर से और नर में अति निर्मला बायर पीला हो। लोहा काला भीतर कठिन। सदगुरु दयाल साहब कह रहे हैं लोहा काला होता है और भीतर में होता कठिन कठोर पारस पर से और नरमी अति निर्मला परसते ही निर्मल हो जाता है, नरम हो जाता है। बाहर पीला हो पीला पड़ जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे सदगुरु जीवों को खोज खोज करके सोना बनाते हैं, पारस बनाते हैं, राम रूप बनाते हैं। कोई बनना चाहे तो बनना चाहते तो है, लेकिन कुछ न कुछ सामने व्यवधान आता है। रोड़ा सब कोई कहेगा महाराज क्या करे, राम राम तो करते हैं। मैं कहीं एक काम बहुत कठिन है। क्या अरे वो काम ठीक हो जावे तो बहुत बढ़िया है, तो राम राम करूंगा मैं। हर कोई व्यक्ति के जीवन में एक कोई बाधा है, एक बाधा हल हुई तो दूसरी बाधा खड़ी हो जाती है। जिंदगी में बाधा नहीं मिटेगी। जलाशय के किनारे दो व्यक्ति प्यासे बैठे थे, बड़ा भयंकर हवा तूफान बह रहा था, पानी उर्मियां पड़ रही थी, पानी तालाब का पानी लहरेदार और फैन आ रहा था और लोग दोनों आदमी प्यासे थे। महात्मा ये क्या क्यों बैठे हो भाई, बहुत समय से तुम बैठे हो, क्या बात है? कि महाराज पानी के ऊपर ये लहरें हैं ना, ये लहरें मिटे तो हम पानी पिए। महाराज ने कहा भाई लहरें तो नहीं मिटेगी, तुम अपनी प्यासे मर जाओ। ये तो लहरें ऐसी चलने वाली है, तुम तो पी ले लहरों में। लहरें जो आ रही है पानी की आने लहरों में पी लेगा सो पी लेगा, और लहरों में बंद हो जाएगी। क्या बंद होगी? क्या लहरें? समुद्र में लहरें चलती है, तालाब में जलाशय में लहरें चलती, कभी बंद नहीं होती। कोई इस बीच में कोई पानी पी ले तो पी ले। संसार का दुख कम नहीं होगा। एक रे कोई बाधा आती रहेगी, हम सोचेंगे ये अनुकूलता आ जाएगी फिर भजन करेंगे। अनुकूलता कभी आज तक किसी की नहीं आई, आएगी भी नहीं। राम का बाप दशरथ उनके भी नहीं आई अनुकूलता। अपने क्या है, वो चाहते वैसा नहीं हुआ। वो ये नहीं चाहते कि राम का मेरे से वियोग हो और राम के वियोग से मैं मरूं और मेरी बींदनी सीता राम की धर्मपत्नी रावण ले जाए। चाहता था क्या दशरथ? ये सब हुआ। ये तो होनहार है, होना ही है। और भगवान कृष्ण के जैसा तो किसी के हुआ नहीं आज तक जीवन में। ये तो अवतारों में दुख आया नहीं कोई किसी और, लेकिन कृष्ण का जैसा ज्ञान संसार में किसी अवतार ने आज तक नहीं कहा। ज्ञान यदि कोई है तो कृष्ण का है। उनके सामने करोड़ों की संख्या में यादव मर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं शरीरों के, यादवों के, उनके बेटों के, पोतों के। लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में मर रहे हैं। हंसमुख है, बड़ा आनंद ले रहे हैं, कोई दुख नहीं। 16,108 रानियों के पति है, फिर भी ब्रह्मचारी है। विचित्र बात है ये, ऐसा कोई दुनिया में हुआ नहीं आज तक। जिसके 50-56 करोड़ यादव है, फिर कहते हैं ब्रह्मचारी। यही तो है विशेषता। इस वास्ते भगवान ने कहा जन्म कर्म से मैं दिव्य एवं वेति तत्पतः है। मेरे जन्म कर्म और दिव्य हैं। एक बार की बात है, गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास में आई और कहने लगी, कन्या
आपके जो गुरुदेव है ना, आप बहुत सेवा करते हैं, तो हमारे भी मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा हो रही है कि हम भी आपके गुरुदेव की सेवा करें कुछ। तो बोले कहाँ रहते हैं? वो जमुना के पार रहते हैं, दुर्वासा। दुर्वासा, दुर्वा दोबड़ी का आसव जूस पीते थे, दोबड़ी 24 घंटा में एक बार तपस्या करते थे, इसलिए दुर्वासा नाम हो गया। वो दुर्वा आसव, दुर्वा पलस आसव, दुर्वा पलस आसव, दुर्वासा, दुर्वासा। उनकी सेवा करने के लिए जाएं, वो जमुना के पार साधना करते हैं, कोई नाव है नहीं, जाएं तो किस प्रकार से जाएं? तो गोपियों से भगवान श्याम सुंदर बोले, भगवान की पटरानियां भी शामिल है साथ में, रानियां वगैरह, कि तुम ऐसा कहना जमुना महारानी से है कि हे जमुना महारानी, भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे, तेरा दो भाग हो जाए। ऐसा उनका कहना हुआ। और वो दांतों में अंगुली डालने लगी कि तुम ब्रह्मचारी कैसे? कोई धनी पति कोई आपकी स्त्री से बोले कि हूं ब्रह्मचारी हूं, टाबर कोना का थारा है दूजा का, तो कैसे ब्रह्मचारी है? तो उनको तो पता था कि कैसे ब्रह्मचारी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कहूं वैसा तुम बोल देना, यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो जमुना के दो भाग हो जाएंगे, और ब्रह्मचारी नहीं हूं तो नहीं होगा, और क्या। बेचारी बहुत सज धज करके बढ़िया सुंदर कई प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार के भोग बना करके और अपने पर टोकरियां लेकर के रवाना हुई है, और जमुना रानी के पास में आकर के जमुना महारानी से बोले, हे जमुना महारानी, भगवान कृष्ण यदि ब्रह्मचारी है तो तुम रास्ता दे दे। ऐसे बोली और बोलती जमुना के दो भाग हो गए, रास्ता हो गया। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान की रानी पटरानियों को, और वो भोजन लेकर के गई है। जाकर के दुर्वासा जी को नमस्कार प्रणाम कर और प्रार्थना करने लगी कि महाराज भोग लगाओ। दुर्वासा तो भाई दुर्वा का 24 घंटा में दोबड़ी का वो रस पीते थे, और आज हजारों की संख्या में गोपियां कम से कम 10-10 किला 20-20 किला एक ओडी में पीता है, 10-20 किला रोटी, राबड़ी, दही, मक्खन, लाडू, जलेबी, राजभोग, मोहन भोग, बाहरी नहीं। अब रसमलाई, चमचम, हमचम पता नहीं कहना खाएंगे बहुत। और दुर्वासा के सामने रखा, दुर्वासा बाबा जी अब बस खाने लगे, बम बम भोले, सबकी सब टोकरियां खाली कर दी। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई बाबा है, कोई क्या है, तूफान है कोई, ऐसा कैसा बाबा? सब खा गया है, इसका पेड़ तो बड़ा हो ही नहीं रहा, पेड़ तो छोटा छोटा ही। इतनी जो कई ट्रक सामान था, एक ट्रक नहीं कई ट्रक, सारा का सारा हजम कर दिया। करने के बाद में गोपियां जाने की तैयारी में, तो दुर्वासा जी से बोली, महाराज अब जमुना बेरी है रास्ता, तो पहले तो हम आ गई, लेकिन अब कैसे करें? दुर्वासा बोले, ऐसा है तुम जमुना के किनारे जाकर के जमुना से कहना कि हे जमुना महारानी, दुर्वासा अल्पारी है, तब तो हमें रास्ता दे दे। गोपियां कहने लगी, बाबा जी हमारे सामने ट्रकों के ट्रकों माल उड़ा दिए, फिर के तो अल्प आहारी, आप तो भारी आ रही है, अल्प क्या बहु आहारी है, बहुत ज्यादा खा गए, कि हम कहते हैं तुम कहो तो सही, तुम जाकर के। बेचारी वो गई, उनको पता था बाप ब्रह्मचारी कहा, तो दो टुकड़ा हो गया, ये पता नहीं ये क्या लीला ईश्वर। और जाकर के बोली, हे जमुना महारानी, दुर्वासा अल्पारी हो, सिर्फ आधा फलका खाता हो, केवल दुर्वा का जूस ही पीता हो और कुछ नहीं खाता हो, तो जमुना के दो टुकड़े हो जाए। कहते 2 टुकड़े बन गए। तो ये कौन खाता है? भोक्ता नहीं। भोक्ता जो होता है ना, रस लेता है भोगों में,
जो व्यक्ति रस नहीं लेता, केवल पेट जीवन निर्वाह के लिए रोटी खाता है, इस शरीर मरे नहीं, छूटे नहीं, शरीर बना रहे और खूब आनंद ले ले खाता है। रोज रस मलाई खाता और कभी रस मलाई नहीं आई तो मुंह उसका ऐसे फूल जाता है जैसे कोई मोटोड़ो टांचो खाई गयो मुंडा, समझ गए? ऐसा मुंह सूज जाता है उसका। ये आसक्ति। ठंडी रोटी आवे तो कोई बात नहीं, हलवा आवे तो कोई बात नहीं, जैसा आवे वैसा भगवान के भोग लगा करके भोजन करे। रजोगुण वृत्ति, भोग वृत्ति से नहीं, योग वृत्ति से भोजन करे, भगवान का प्रसाद मान करके भोग करे, रोए नहीं। थाली आई सामने और क्या औरतें क्या करती, एक कोई सासु ही बीन ने भोजन बनायो, बना करके उससे दिया और कोई खड्डी में नमक कम पड़ गया, ज्यादा नमक पड़ा नहीं। अब वो ये बींदनी, ओ बींदनी, पोता था, मम्मी दादी जी आवाज कर रही है, क्या कर रही है? उसने सोचा आज क्या हो जाएगा, जोर जोर से बोली, ए बींदनी थारो यो फूट गयो थारो, खड्डी में नमक नहीं डाला तो क्या खड्डी बनाई है? बेचारी धूजने लग गई। अब क्या करूं, बोली चुपचाप। तो कभी मान लो नमक नहीं भी पड़ा तो भाई मंगा लो, क्या फर्क पड़ा, ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब गालियां बोलनी चालू की, जब तक भोजन करे तब तक गाली बोलती रही, तू ऐसी है, तेरे घर में कुक कराने की, और तुम्हारे वहां जो क्या भोजन बनाया नहीं जाता था, तुमने सीखा नहीं। दूसरे दिन खड्डी की बहुत शौकीन थी डोकरी, रोज खड्डी खाती थी, 2-3 किलो जब तक खड्डी नहीं पी ले तब तक शांति नहीं थी, ऐसी खड्डी पीती। अब दूसरे दिन फिर खड्डी बनाई, बढ़िया खड्डी बनाई, मिट्टी की हंडी में हो, देवची में नहीं, धातु का बर्तन में नहीं, और अंदर ऐसे बेचारी वो चाटू होता ना, चमचा लकड़ी का, घुमाती रही। 100 उफान आया, 100 बार उफान आया, खड्डी 100 बार उफान आवे। फिर देखो खड्डी, और खड्डी में फिर किस्तूरी डाली जाए तो खड्डी क्या खावे, लोग आंगली खा जाते हैं। हाँ, सोना की मोर में चमके तो बड़ी है। हाँ, तो इतनी खड्डी बढ़िया हुई। अब उसके पास मेरे की डोकरी खड्डी खाई, खाने लगी, कहने लगी, बींदनी कल तुमने अच्छी नहीं बनाई। ये जगदम्बा कल तो नहीं बनाई, आज तो अच्छी खा ले। कल बढ़िया नहीं बनाई तुमने, आज तो बहुत बढ़िया बनाई, तो कल अच्छी क्यों नहीं बनाई? और कल वाली याद कर रही, देखो आज बड़ी, तो कल वाली गाली दे रही है अभी। ऐसे जो होती है वो घर में क्या करती है, बींदनियों के प्रति डोकरियां। फिर वो बींदनी सोचती कि मेरा अवसर आना दे, तेरा छक्का छुड़ाऊंगी मैं, मौका मिलने दे, तेरा दिन पड़ते आ जाएंगे, बूढ़ी होगी, बदला लूंगी। फिर वो बदला लेती। इसलिए घर में बींदनियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधरेगा, नहीं तो मन ही मन में उनके क्रोध आ रहा, मन ही में क्यों, बस चलता नहीं। धनी भी मां के बस में है, कहने में नहीं उनके, बेचारी करे क्या, तो कुछ बोल नहीं पाती। जब बुढ़ापा आएगा उस समय देखो आपके पूरी की पूरी वो खड्डी निकाल छोड़ेगी। फिर रोज खड्डी खाती थी, पूरी निकाल के छोड़ेगी। इसलिए व्यवहार अच्छा करो। सास को केवल बनने से नहीं होती, सास का उत्तरदायित्व, घर की जिम्मेवारी ज्यादा होती है बींदनी से भी। बींदनी उसका अनुसरण करती,
इस वास्ते कहने का भाव ये है, ऐसा हमारा घर बने, मन बने। मन बनेगा तो घर बनेगा। मन कैसे बनेगा? मन बनेगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा? पार्स लोहा सोना बनता है। ऐसे हम सदगुरु का आसरा लेंगे तो परिवर्तन आएगा, मन बनेगा। और मन बनेगा तो फिर तन बनेगा, फिर व्यवहार बनेगा, घर बनेगा, जीवन बनेगा। इस वास्ते सत्संग की आवश्यकता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं।